हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर जी, स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी जी का, श्री भाटिया जी, राजेंद्र भारती जी, घनश्याम सिंह जी, फूल सिंह बड़ैया जी, अवधेश नायक जी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भगवान सिंह तोमर जी और लोकसभा का चुनाव लड़े देवाशीष जी। भाई श्री भाटिया जी से अनुरोध करूंगा कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्वागत भाषण दें। मां पीताम्बरा की पावन भूमि पर हमारे बीच में पधारे इस देश की आवाज, किसानों की, महिलाओं की आवाज, हिंदुस्तान में नारी लड़की हो लड़ सकती का नारा देने वाली बहन प्रियंका गांधी जी का हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे पीताम्बरा बाई की नगरी में। हमारे बीच में उपस्थित एआईसीसी के सचिव हमारे प्रभारी आदरणीय से भाटिया जी, आदरणीय प्रभारी एआईसीसी सचिव सीबी मित्तल साहब, आदरणीय प्रभारी श्री भगवान सिंह तोमर जी, आपके दतिया के लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती जी, पांडव के पूर्व विधायक और लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह बड़ैया। अब अपनी हर दिल अजीज नेता प्रियंका जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं उनको निवेदन करूंगा कि आए और आपको एड्रेस करें। बैठ गए सब। मां पीताम्बरा देवी जी की, मां बगलामुखी देवी जी की, गोपेश्वर वनखंडेश्वर महादेव जी की पावन भूमि में आकर आज मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं पीताम्बरा माता के दर्शन करने 1.5 साल पहले गई थी। उस समय मैं यूपी में काम कर रही थी और वो जगह ऐसी है कि मैं राजनीतिक प्रोग्राम के लिए आई थी, समय कम था, मैंने कहा दर्शन करने हैं तो ले चलिए। जब मैं वहां गई तो वहां से उठ नहीं पाई, आधे घंटे के लिए मैं बैठी रही ध्यान में और मुझे माता का जो शक्ति है उसका एहसास हुआ। तो इसलिए आज यहाँ आकर, इस पावन धरती पर यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत खुशी भी हो रही है। और श्री राजेंद्र भारती जी, श्री फूल सिंह बड़ैया जी, श्री शिव भाटिया जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मंच पर उपस्थित जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं, आप सबका स्वागत। मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आपका भी। खास तौर से मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाई, आप यहाँ काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी इस सभा में स्वागत। यह संतों और महात्माओं की तपोभूमि है, जैन समाज की तपोभूमि है, राजा वीर सिंह देव की धरती है। आप सबको मेरा प्रणाम और सादर नमस्कार। देखिए, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने रखना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए की है। उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है। धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी। फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ, सरकार को किस तरह से गिराया गया। लेकिन वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। आप सब इसके बारे में मैं थोड़ी लंबी चर्चा बाद में करूंगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण 27% तक किया जाएगा। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क, मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निःशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी। इसमें कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे, उनको हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे। उनको प्रोत्साहित करने के लिए
और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए। तो देखिए ये थी घोषणाएं। घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ? 22,000। कभी उनके नेता है ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होकर सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने? आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा? बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ? प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई ही नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल है, स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश की हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली पड़े हैं। पद खाली हैं। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है? सबने किया लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर लें, दिन रात खेती में मेहनत कर लें, कहां भी कर लें, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहाँ परिस्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अभी धनतेरस था, बर्तन खरीद पाए थे? ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहार आ रहा है और घबराहट हो कि भाई त्योहार आ रहा है, लिपाई पुताई करनी है, खाना बनाना है मेहमानों के लिए, पटाखे खरीदने बच्चों के लिए, और घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे। ये परिस्थितियां हो गई हैं आपकी। यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ हो रहे हैं। ये परिस्थितियां आपकी। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या हालात है? यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है? लंबी लंबी कतार है कि नहीं है? आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है। अब अखबारों में बहुत चीजें आती हैं, ये मुझे लगा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए कि मैंने पढ़ा कि इसलिए बंद किया है इनका वितरण क्योंकि इसमें मोदी जी की फोटो चिपका दी। और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता। वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। तो क्या करेगा किसान? महंगाई से परेशान है। जैसे मैंने कहा, डीजल, पेट्रोल, टैक्स, सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, कुछ भी है उस पर टैक्स है। डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए, ऊपर से खाद नहीं मिलता। तो क्या करेगा? और कब तक आप इन परिस्थितियों को सहते रहोगे? आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है। आप जितने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है,
लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना, पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट ले, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं।